Good evening. Hello everyone. Welcome to my channel Way to English. Hello class. कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग वेट कर रहे होंगे ग्रामर के आगे के वीडियोस का। बस कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज चलते रहते हैं जिनकी वजह से हम वीडियो कंटिन्यूसली नहीं ला पाते, बट ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो रेडी फॉर टुडेज क्लास? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने शैल देखा था, शैल का फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज़ किस तरह करते हैं, किन चीज़ों के लिए करते हैं, वो देखा था हमने। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ शैल का किस तरह यूज़ होता है। पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो मॉडल्स होते हैं ये कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए या कंडीशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसे मैं एक्सप्लेन करूँगी आज। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। चलिए, शैल इज यूज टू एक्सप्रेस विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ मतलब ही, शी, इट, दे, इन सभी के साथ में क्या चीज़ एक्सप्लेन करने के काम आता है शैल। तो शैल एक्सप्लेन करता है, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस कमांड, कोई भी ऑर्डर है ना। कमांड मतलब होता है कोई ऑर्डर, आज्ञा। प्रॉमिस, वादा। थ्रेट मतलब कोई किसी प्रकार की धमकी। धमकी मतलब मारने की धमकी से नहीं होता। धमकी मतलब कि अगर तुमने काम कंप्लीट नहीं किया तो तुमको और एक्स्ट्रा काम मिल जाएगा, या लंच के लिए जाने नहीं दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। फिर है डिटर्मिनेशन, मतलब इच्छा शक्ति, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है हमारी कि हमें ये करना ही है, वो है ना। फिर है लास्ट में है कंपैशन, कंपल्शन, जिसे हम कहते हैं कि हमें ये करना ही है, कंपल्सरी, अनिवार्य है। ठीक है, चलिए मैं शुरू करती हूँ। पहला है कमांड, मतलब आदेश देना। यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, तुम्हें ऑफिस के बाहर बैठना चाहिए, या तुम ऑफिस के बाहर बैठो। यू शैल कंप्लीट योर असाइनमेंट ऑन टाइम, तुम्हें अपना दिया हुआ काम या दिया हुआ असाइनमेंट टाइम पर या समय पर कंप्लीट करना चाहिए। दिए समय पर तुम्हें कंप्लीट करना है, ये आदेश है, एक पोलाइट आदेश है ये। मतलब एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और डांट कर बोलने वाला आदेश नहीं है ये, बट आदेश के रूप में इसे आप लोगे। ठीक है, समझ में आया? देखिए, मैं कुछ सिंपल लैंग्वेज यूज़ करती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए, है ना। क्योंकि हिंदी मीडियम में हम इतना प्रॉपरली नहीं पढ़ पाते कि हाई लेवल लैंग्वेज को हम समझ सकें। इसीलिए हमें इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझना है, ताकि इंग्लिश हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतनी समझ में आ सके, राइट। तो ये आदेश था, आदेश को कमांड कहा जाता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, मतलब आपको ऑफिस के बाहर बैठना चाहिए, या भी आपको ऑफिस के बाहर बैठना है। फिर नेक्स्ट है यू शैल कंप्लीट योर असाइनमेंट ऑन टाइम, मतलब तुम्हें अपना असाइनमेंट या दिया हुआ काम टाइम पर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा, किसी भी प्रकार का कोई वादा, उसके लिए हम प्रॉमिस वर्ड यूज करते हैं। यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, मतलब आपसे एक प्रॉमिस की जा रही है कि कल आपको छुट्टी मिलेगी कंपल्सरली, या आपसे प्रॉमिस है कि कल आपको छुट्टी मिलेगी, आप कल छुट्टी पर चले जाना, आप छुट्टी ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट है यू शैल गेट द रिवार्ड फॉर योर एफर्ट्स, मतलब आपने जो मेहनत करी है, जो कोशिश करी है, उसके लिए आपको इनाम दिया जाएगा। ये वादा है, ये प्रॉमिस है। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि जो कमांड है उसमें भी किस तरह शैल का यूज़ हुआ,
और जो हमारा वादा है उसमें भी यूज़ हुआ। देखिए, मैं ये आपको हिंदी में इसका मीनिंग इसलिए बताती हूँ ताकि जब आप कन्वर्सेशन करने की कोशिश करो तो आपके माइंड में रहे कि अच्छा, इस चीज़ के लिए शैल का यूज़ हो सकता है, वादा के लिए हो सकता है, डांटने के लिए, कमांड देने के लिए हो सकता है। तो किस तरह से यूज़ होता है वो हमें वाक्य का हिंदी अर्थ समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। चलिए, अब एक्स्ट्रा टॉकिंग ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये दो चीज़ हमने अभी देखी, एक तो आदेश और वादा दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है, बस शैल को किस तरह यूज़ किया गया है ये बताया है ना। अब यू शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, तो ये कोई वादा तो नहीं हुआ है ना, ये कमांड ही होगा। तो ये चीज़ हमें ही अंडरस्टैंड करना है कि कौन से वाक्य का किस तरह से यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो यूज़ है वो है थ्रेट। थ्रेट के रूप में या धमकी देने के लिए भी शैल का यूज़ किया जाता है। अब वो किस तरह यूज़ किया जाता है ये देखते हैं। यू शैल नॉट फाइट अगेन, तुम्हें अब लड़ाई नहीं करनी है, अब तुम लड़ाई करते मत दिखना, ठीक है। ये धमकी है, मतलब पिटाई भी हो सकती है अगर आप नेक्स्ट लड़ाई करोगे तो, है ना। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट है, इफ़ यू स्टील अगेन यू शैल बी पनिश्ड, मतलब अगर तुमने अब दोबारा चोरी की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी ही, है ना। यू शैल बी पनिश्ड। तो इस तरह यहाँ पर दो जगह शैल का यूज़ हुआ है। अब आप बोलेंगे कि धमकी और आदेश तो सेम सेम लग रहे हैं, तो देखिए सेम नहीं है। आप लोग वाक्य को बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना। इसमें सेम कुछ भी नहीं है। यहाँ धमकी दे रहे कि ऐसा नहीं करोगे तो, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, या आप तुम्हें ऐसा नहीं करना है ना। ये अंडरस्टूड वाली चीज़ होती है, हमको खुद को अंडरस्टैंड होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम क्या किस तरह कब यूज़ कर रहे हैं। तो ये शैल का एक और थर्ड यूज़ था, है ना, कि किस तरह से हम उसको धमकी के लिए यूज़ कर रहे हैं। यू शैल नॉट फाइट अगेन, अब बिल्कुल तुम्हारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, या तुमने अब लड़ते नहीं दिखना चाहिए, या लड़ना नहीं चाहिए, होता है ना, हम ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट है, ये है डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ संकल्प या दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है। तो इसको भी शैल को इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, दृढ़ इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प। यू शैल ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, मतलब आपका कोई संकल्प करना है कि अपने माता पिता का कहना हमेशा मानो, है ना। ये इच्छा शक्ति हो, देखिए मानते तभी है हम किसी की बात जब हमारी इच्छा शक्ति होती है उसको मानने की। और दूसरी जगह हम कोई टारगेट लेके चलते हैं, उसे कंप्लीट करने के लिए भी हमें वो मानने की ज़रूरत होती है ना। संकल्प करने की ज़रूरत होती है। जब आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी तभी आप संकल्प कर पाओगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है कंपल्शन। कंपल्शन मतलब अनिवार्यता, मतलब आपके लिए कंपलसरी है। तो उन चीज़ों को शैल से कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। यू शैल ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, अभी अनिवार्यता है इसलिए मैंने ये सेंटेंस को इसमें फिर से ऐड किया, क्योंकि अनिवार्य है, ये कंपलसरी है, ज़रूरी है, ठीक है, और सभी के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब सभी के लिए। फिर यू शैल कम टू स्कूल एट 10, मतलब अनिवार्य है कि आपको 10 बजे स्कूल पहुंचना है, 10 बजे से लेट आप नहीं आ सकते। हाँ, आया समझ में आपको, क्लियर। तो इस तरह से हम शैल का यूज़ करते हैं। हमने 5 पॉइंट्स देख लिए, है ना। हमने देखा वादा, आदेश, धमकी और दृढ़ इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प और अनिवार्यता। तो अब आप कभी जब शैल का यूज़ करोगे तो इन पॉइंट्स को कंसिडर करना और अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, समझना, और चाहो तो कंफ्यूज हो तो वीडियो को फिर देख सकते हो। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोगों को सभी को नोट्स बनाना है। मुझे कुछ स्टूडेंट्स नोट्स बना के सेंड कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है मुझे देखकर। और 8वीं के बच्चे स्कूल चाहे लग रहे हो या नहीं, बट
बच्चे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश की। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और उनकी बहुत प्रोग्रेस होगी आगे, क्योंकि स्थिति को ना देखते हुए उनका लक्ष्य है जो पढ़ना, उस पे वो अडिग रूप से कार्यरत हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि जो मैंने आपको एक ट्यूटोरियल टीचमेंट ऐप का डाला था, आप उसको एक बार और देख लीजिएगा। टीचमेंट को डाउनलोड कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी उसकी। और इसके बाद में आप लोगों को करना क्या है कि उससे आपको ग्रामर की क्लासेस भी मिल जाएंगी और साथ में ये कक्षा 8 का इंग्लिश भी मिल जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डाउनलोड द टीच